नमस्ते दोस्तों, हैप्पी दिवाली आप सभी को। अच्छा, आशा करती हूँ कि अच्छे से आप लोगों ने दीपावली मनाई होगी और खूब पटाखे भी फोड़े होंगे और पटाखे फोड़ करके खूब पोल्यूशन को भी बढ़ाया होगा। तो खैर, एक दिन की बात है, लेकिन पोल्यूशन जो बढ़ जाता है, जो धुएं का पोल्यूशन होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है हानिकारक होता है और कई दिनों तक एटमॉस्फेयर गंदा रहता है उसके कारण। और कई लोगों को सांस की दिक्कत होती है, चिड़ियों को भी समस्याएं हो जाती हैं। तो पटाखे फोड़ने के बजाय कुछ और उसकी जगह किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसा मेरा मानना है। तो चूँकि पूजा वूजा करके मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, तो मैं आज अपने वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर रही थी। तो पूजन के पश्चात थोड़ा सा समय मिला था, वरना इतने दिनों से तो सब चीज़ों में लगी हुई थी, कहीं फुर्सत नहीं मिल रही थी। और ये सारी चीज़ें पहले से ही आपके साथ शेयर थी, कुछ चीज़ें अभी बनाई थी, कुछ रंगोली जो रेडीमेड है जो कि बना डाली थी बैठ के, कि जब मन करे तब सजा दो, जब कोई कार्यक्रम हो, जब कोई त्योहार हो तब भी उठा के सजा दो। तो इस तरीके से चीज़ें हमने बनाई और आपके साथ शेयर की हैं। सिंहासन जो माता रानी और गणेश जी के लिए बनाया था, वो एक बैकड्रॉप के साथ बनाया था, वो आप फोटो आपके साथ शेयर है। और कैसे बनाया ये भी आपके साथ, ये देखिए बगल में रखा हुआ, ये तो मैं रंगोली बना रही हूँ और बगल में ये थर्माकोल में मैंने वाइट सीमेंट से इसको जमा दिया है। उसके साथ एक सर्कल हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला प्रयोग था जिसको कि हमने यहाँ पे इसमें जमा दिया है। तो उससे मैंने इसको बनाया है, बैकड्रॉप के लिए तैयार किया था इसका सिंहासन। मैंने देखा ऑनलाइन, पहले मैंने देखा, सोचा मंगा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बना ही रही हूँ तो मैं वो भी बना लेती हूँ। तो एक एक चीज़ करके बढ़ती गई चीज़ें और कई सारी चीज़ें बन गई। तो कुछ चीज़ें मैं सोच के नहीं बनाती हूँ, जो चीज़ें मेरे पास उपलब्ध होती हैं उन्हीं के आधार पे मैं बनाती हूँ। जैसे पॉम पॉम मेरे पास, मैं अक्सर कभी ऊन बढ़ जाती है तो हो जाता है, नहीं तो मैं एक साथ ले आती हूँ। मैं 1 किलो ले आई थी एक बार, तो मैं कुछ कुछ बनाती रहती हूँ। तो इससे भी मैंने ये देखिए रंगोली तैयार की, ये बड़ी सुंदर लग रही है। तो ऐसे ही चीज़ें तैयार हो जाती हैं और हमें काफ़ी लंबे समय चलती हुई हैं। जब आपका पॉम पॉम निकल जाए तो वापस से आप चिपका सकते हैं। और कार्डबोर्ड तो आप लोगों के पास भी होगा, उसके आप चीज़ें बनाइए, आराम से रख लीजिए बना बना करके। ये मैंने वो बनाया हुआ था जो भगवान जी का बैकड्रॉप, वो बना रखा हुआ था। और आगे चीज़ें जो हैं, सब चीज़ें मैं भी अगले वीडियो में दिखाऊंगी। अगले क्या मतलब, इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे दिखाऊंगी। ये मेरे पास कार्डबोर्ड काफ़ी सारा रखा हुआ था, तो मैंने इससे बनाया है। ये डक बना रही हूँ, कट कर रही हूँ। तो दीपावली जब आती है या होली आती है, तो ये बड़े त्योहार होते हैं, इनमें थोड़ी सी रौनक हो जाती है। त्योहार होते ही इसीलिए हैं कि रौनक हो जाए, घर में लोग आ जाएं, बाहर से मिलने जुलने आते हैं और मिलजुल करके त्योहार मनाए जाते हैं। तो इस तरीके से अभी जब भी आप त्योहार मनाते हैं तो खुशी से मनाते हैं। तो ये हंसी खुशी के त्योहार होते भी हैं। और जब आप खाली बैठे हो तो कुछ चीज़ें बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरी डक बन गई है, इसको मैं कलर कर लूँगी। और तो जैसा कि मैं बता रही थी कि त्योहार जो होते हैं ये हमारी हंसी खुशी और उल्लास को बढ़ाते हैं और परिवारों में जो है माहौल भी बदल देते हैं, थोड़े समय के लिए चेंजेस हो जाते हैं। और दिवाली आती है तो हर घर का कोना कोना जो है साफ हो जाता है और कलरफुल हो जाता है। सुंदर कलर से जो है सब रंगोली लोग सजाते हैं। और अब तो नई नई तरीके की रंगोली आने लगी है, स्टेंसिल्स आते हैं, आप उनसे बना सकते हैं।
और रेडीमेड बना के रख सकते हैं कि जब आपका मन करे तो उठा के आपने सजा दिया। ये कार्डबोर्ड से बनाई जा सकती हैं, तो जब भी आप चाहें तो इनको जहाँ कहीं भी चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये मैंने कार्डबोर्ड लिया था और मैंने कुछ स्टिकर मिरर ले लिए थे और पेंट लिया है और पॉम पॉम लिए हैं। इन सारी चीज़ों से मैंने अपने कुछ DIY बनाए हैं जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदने से अच्छा है कि कुछ आप अपना क्रिएटिव बनाएं, और जब घर में आप सजाते हैं अपने हाथ से तो वो खुशी दुगनी हो जाती है। आप उस कोने को जब देखते हैं कि हाँ ये हमने सजाया है और ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, और जब आपके घर मेहमान आते हैं और आप उन्हें बड़े चाव से बताते हैं कि हाँ ये हमने बनाया है, ये हमने बनाया, तो फिर आपके अंदर का जो अपना जो है भाव, अपने भाव जो है थोड़ा सा मॉरल बूस्ट हो जाता है अपने आप। तो ये सब चीज़ें कुछ अपने शौक के लिए भी करनी चाहिए, और जब शरीर स्वस्थ हो तब ज़रूर ये आप जो है कुछ ना कुछ चीज़ें अपने लिए करते रहें। तो अपने लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घूमते फिरें, इधर से उधर घूमें और समय बर्बाद करें उसमें। यदि आप में कोई भी क्रिएटिविटी है तो आप उस क्रिएटिविटी को अपना अमल में ला करके अपने लिए तैयार कर सकती हैं चीज़ें। तो ये मैंने एकदम सेंटर पॉइंट इस सर्कल का लिया है, और इसके साथ साथ मैं एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद मैं उसको पेंट वेंट करके और ये रंगोली एक तैयार कर लूँगी। तो इसके साथ में जो है ये सेंटर इसका भी दिया लिया है, वो छोटा वाला था और ये बड़ा वाला है सर्कल। तो इसमें मैंने दोनों का जो है ये सर्कल बनाया और बना करके रख लिया, और ये मैंने डिज़ाइन ड्रॉ किए और इसके साथ साथ मैं कलरफुल फ्लावर की पेटल्स बना दे रही हूँ। तो ये जब पूरा पूरा बन जाता है तब आपके सामने आएगा, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कितना अच्छा और वो जो है वाइब्रेंट कलर्स हैं जो कि आपके मन को ताजगी से भर देते हैं। आपका मन खुशी से झूम उठता है जब आप वाइब्रेंट कलर्स को देखते हैं, और उन कलर्स के साथ आपका मन खुश हो जाता है। उसी तरीके से दीपावली त्योहार भी जो है हंसी खुशी, हंसी उल्लास का, रंगों का, दीप का और मिठाइयों का, इन सब चीज़ों का त्योहार है। तो ये जो है अपने मन को खुशी देते हैं। तो कभी भी आप कोई भी काम करें तो अपने मन की खुशी के लिए करें, ना कि औरों की खुशी के लिए। और लोग जो हैं वो तो आपको खुश देख करके तो होए खुश होए चाहे ना होए, लेकिन आप स्वयं को देख करके खुश हो जाते हैं। तो आप अपने लिए करिए। तो ये जो भी चीज़ें हम करते हैं वो सब अपने लिए, कहीं ना कहीं अपने लिए करते हैं। और ये मैंने देखिए सजा लिया है, और एक ये कितना बढ़िया कलर लगा इस पे, और ये कितनी अच्छी लग रही है रंगोली। और मतलब ये जो है दीवट टाइप की बनाई हुई है। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियोस में आपके साथ शेयर की हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस। लिंक मैं अगर आप लोग कहोगे तो मैं लगाऊंगी अगले वीडियो में। तो नहीं तो फिर, क्योंकि आप लोग देखते तो हो नहीं मेरे वीडियोस, इसलिए जो है थोड़ा सा मैं इतना मेहनत भी करती हूँ, जबकि इतनी आप को बताया मैंने शारीरिक समस्याओं से थोड़ा सा दो चार रहती हूँ, हमेशा समस्या रहती, मैं नीचे नहीं बैठ पाती। मैं घुटनों की समस्या के कारण मैं नीचे बार बार उठ दौड़ नहीं पाती। तो इस चक्कर में क्या होता है कि कई चीज़ें रह जाती हैं और नहीं मैं कर पाती हूँ। तो ये जो है बनाया और रखा है, और ये देखिए बढ़िया उसका जो छोटा वाला सर्कल था वो मैंने इसके ऊपर रखा, और इसके ऊपर एक छोटा सा दिया मैंने जला दिया है। तो ये जो है तैयार हो गई। और भी आप इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ज़रूर। तो क्या क्या मैंने बनाया है तो ये आपके साथ अभी पूरे वीडियो में शेयर होता रहेगा। ये डक बनाई और पूरा जो है रंगोली बनाई, तो ये देखिए मैंने सजा दिया है और दीपक जला दिए थे। तो जो है बहुत सुंदर दिख रहे थे। ये कुछ और बनाने जा रही थी, ये कुछ और बनाने लगी हूँ।
ये जो है जब मुझे ये दो वो दिख गए, मुझे टेप रोल जो था ये जो फॉइल पेपर होता है और जो पेपर होता है बटर पेपर होता है उसका रोल होता है, वो रोल हमने इकट्ठा कर लिया था कि कुछ भी बनाएंगे तो उसमें लगा देंगे। तो ये जो है वही रोल है। तो आप देखिए बढ़िया लगा दिया है हमने और दो जो है स्टेयर नुमा बन गया है और अच्छी एक दीवार सी तैयार हो गई है। तो चाहे तो आप इसके चारों ओर लगाएं, तो उसके चारों ओर लगाने के लिए इस पर थोड़ा हार्ड चीज़ लगानी पड़ेगी, और नहीं तो फिर जो है आप दिए इसके अगल बगल ज़मीन पे सजा दें। इसके ऊपर रखना कोई ज़रूरी नहीं। मैंने इनके लिए बॉटल्स चुनी, जो कलर की हमारी बॉटल्स निकल आती है उनको धो करके मैंने रख लिया है और उन्हीं को कैंडल नुमा बना करके मैं इस पे चिपकाऊंगी। तो ये जो है मेरा बन गया, अब इसमें कलर किया हुआ है। और ये पहले कुछ और तरीके से बना रही थी, फिर कुछ और तरीके से बनाया, ये चौकोर सा बना लिया है, नीचे फ्लावर की पेटल्स लगा दी है और पेंट करूँगी और ये सारी चीज़ें तैयार होंगी। धीरे धीरे आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैंने क्या क्या आपके साथ शेयर किया है और कितनी मेहनत से किया है। जो जो 15-20 मिनट का वीडियो बनता है वो सारी चीज़ें जो होती हैं हफ्तों की, घंटों की, महीनों की मेहनत इसमें शामिल होती है। तो वही चीज़ें हैं कि आप कैसे किसी चीज़ को देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। तो त्योहार जो होते हैं वो हमेशा आपके नज़रिए में बदलाव लाने के लिए होते हैं। तो उस बदलाव को एक्सेप्ट भी करना होता है, नज़रिए को चेंज करना होता है। तो जब नज़रिया को चेंज कर लेते हैं, बदल जाता है, तो बदलाव अपने आप स्वीकार कर लेता है मन। तो उसी के साथ साथ आपको रिश्तों के साथ भी थोड़ा सा ईमानदार होना पड़ता है। आप रिश्तों के साथ किस तरीके से अपना बिहेवियर रखते हैं, आप किस तरीके से उनको सहेजते हैं, तो जिस तरीके से आप सहेजेंगे रिटर्न में आपको वैसा ही मिलता है। तो त्योहार इसलिए भी होते हैं कि जो दूर रह रहे हैं वो नज़दीक आ जाएं, पास आ जाएं, और इसी त्योहारों की मिठास और रंगों की जो है खिलखिलाहट जो रंगों की है उसके साथ रिश्ते जो है तरोताजगी से भर उठते हैं। तो ये सारी मेरी रंगोलियाँ हैं जो मैंने बनाई थी। ये थर्माकोल से बनाई हैं और बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। ये मैंने गत्ते से बनाई हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं उठ के बार बार उकड़ू बैठ के नहीं चल पा रही हूँ। मुझे घुटने में, कमर में स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा जो है नीचे बैठ जाती तो उठना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब बैठ जाती हूँ तो एक साथ ही सारे काम कर लेती हूँ, तो ताकि जो है बार बार उठ करके बैठना ना पड़े। ये कितना सुंदर लग रहा है, देखिए मैंने इसमें गोटे के फूल लगा दिए थे और सर्कल लिया है, सब कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है। शायद उतना आपको समझ में ना आ रहा हो जितना सुंदर दिख रहा है सामने से बना हुआ। तो कई बार होता है कि कुछ चीज़ें बड़ी सुंदर लगती हैं लेकिन उसमें उसको कैमरा जो होता है उसकी सुंदरता को नहीं निकाल पाता, नहीं दिखा पाता। तो वही चीज़ है कि हम सब सारी चीज़ें जो है शेयर कर पाएँ, आपके साथ बता पाएँ और उनको जो है आप लोग अपनी लाइफ में भी उतारें। तो त्योहार के साथ साथ अपने मन को ज़रूर से बूस्टअप रखिए, अपने मन को ज़रूर से जो है तरोताज़ा रखिए। जब आपका मन तरोताज़ा रहता है तो आप कुछ भी करने का जोश बनाए रखते हैं। तो जैसे कि अब शारीरिक समस्याएं होंगी तो आप शारीरिक समस्याएं भूल जाते हैं थोड़ी देर को, जब आप अपने मन के किसी काम को कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से आप वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। वैसे ही कई बार होता है कि रिश्तों में आपको कई बार किसी न किसी से कोई कड़वाहट मिलती है, तो जब आप रिश्तों की इस तरीके की गर्माहट महसूस करते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और भूल जाना भी चाहिए। जब तक कि बहुत ज़्यादा आपका
जो है हृदय दुखी ना हुआ हो, दुखी बहुत ज़्यादा हृदय को चोट ना लगी हो, तब तक जो है कुछ छोटी मोटी जो है ऊंच नीच की बातें होती हैं उन्हें आपको भूल जाना चाहिए। वो भूल जाना ही हित में रहता है। तो अब पटाखे वटाखे इधर से उधर से बंद हो गए थे, तब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी, लेकिन शायद आप सुन पा रहे हो कहीं से पीछे से पटाखों की आवाज़ आ रही थी। तो कोशिश मैंने की थी कि ये सारी चीज़ें बाहर की नॉइस शांत हो जाए, लेकिन अगर आप तक पहुंच रही है तो इसका मतलब पटाखों का शोर बहुत ज़्यादा है और हमारा जो है माइक थोड़ा सा उस चीज़ को कवर करने में सफल हो गया है। तो कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए, कभी कभी अपने इच्छाओं के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने शौक के लिए हमें काम करना चाहिए। तो आपको खुद से आप देखेंगे, आप देख पाएंगे कि हम अब लग रहा है कि हम थोड़ा 2 साल पीछे चले गए हैं। तो नई ताजगी आ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है जब भी हम कोई त्योहार मनाते हैं या कोई भी उत्सव घर में होता है, तो फिर हम 2 साल पीछे चले जाते हैं। क्यों पीछे चले जाते हैं? क्योंकि हमारे हमारे मन ऊर्जा से भर जाता है, तरोताजगी से भर जाता है। तो वो जो तरोताजगी होती है वो 2 साल के लिए टॉनिक का काम करती है, खासकर महिलाओं के लिए। पुरुष तो ये है कि बाहर निकले, अपने आप को तरोताजा कर लिए, और जो महिलाएं बाहर निकलती हैं तो वे भी अपने आप को समझ सकती हैं कि हाँ वो लकी हैं, लेकिन जो जॉब कर रही होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो जॉब करके आती हैं और घर के काम भी देखती हैं और बाकी और चीज़ें भी उन्हें मैनेज करनी होती है, जो कि पुरुष नहीं करता। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए जब एक स्त्री किसी काम को करके दिखाती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ बोल्ड है स्त्री, और कहीं ना कहीं वो पुरुष को आज भी पछाड़ रही है। तो इन सब चीज़ों को अपने अंदर में लाने के लिए आपको बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ती है, अपने आप से लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपने आप से जूझना पड़ता है, तब जा कर के वो सारी चीज़ें जागृत हो पाती हैं। जैसे कि पहले ऋषि मुनि हमारे जो होते थे वो इसीलिए ग्रह त्याग करके चले जाते थे। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप ग्रह त्याग दें या कहीं और रहने चले जाएं, लेकिन घर में रहते हुए जब आप किसी काम को करते हैं, जब इस तरीके का मेडिटेशन करते हैं, तो उसकी खुशी दूसरी होती है और आपका मन भी खुश रहता है कि आपसे जो जुड़े लोग हैं आपने उनको भी खुश रखा और आप खुद भी खुश रहे। तो खुश रहने के लिए कुछ लगता नहीं है, कुछ देना नहीं पड़ता, कोई खर्च नहीं करना पड़ता, बस मन को शांत करना पड़ता है, अपने मन को कंट्रोल में करना पड़ता है, और उसी जो है कंट्रोल किए हुए मन के अंदर आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। कोई हॉबी डेवलप कर लीजिए, कोई चीज़ है, कोई पढ़ने की इच्छा डेवलप करिए, कोई घूमना है तो घूमिए, वीडियोस बनाइए, रील्स बनाइए, इंस्टा पे डालिए, और सब जगह आप कर सकते हैं। तो ये सब अपने अंदर में है, कहीं आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा बगीचा है जिसको कि मैंने कलरफुल लाइट्स के साथ में इनको जगमग जगमग कर दिया है, बड़ा ही सुंदर दिख रहा है। फोटो में हो सकता है उतना अच्छा ना समझ में आ रहा हो आपको, लेकिन बहुत सुंदर दिख रहा था। तो जो है लाइट्स वगैरह छोटी वाली जो लगी हुई हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और ये हमारा घर जो है बाहर से सिंगल लाइट में लगा हुआ है, और अभी मैंने दीपावली के दिन तो और भी लगा दिए हैं। ये तो 1-2 दिन पहले लगाई गई थी, और जितनी लाइट्स रखी हुई थी वो सब लगा दिए हैं। और अब हमने मंगवाई हैं, तो जो वो आ गई हैं वो भी हम लगा देंगे, तो घर बहुत सुंदर सा दिखने लगेगा। और अभी भी दिख रहा है, पर वो और लाइट लग जाने से बहुत सुंदर दिखने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिएगा, उसके कोई पैसे नहीं लगते, बस मेरी मेहनत ज़रूर लगती है। जब आप ये सब करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी हज़ारों फॉलोअर्स हों, हज़ारों
व्यूज़ मिले, आपका प्यार मिले।